हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12वीं जो क्लास की 12वीं हिंदी मीडियम की जो ज्योग्राफी है, क्या तो उसके अंदर अपने अध्याय 19 जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपने लास्ट जो वीडियो किया उसके अंदर चीनी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग जो है उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। आज जो है वो अपने स्टार्ट करना है भारी इंजीनियरिंग उद्योग से। भारी इंजीनियरिंग उद्योग से, ठीक है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, देखिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है इसमें यानी भारी जो सामान है वो भारी उद्योग के अंदर भारी सामान बनाया जाता है। मतलब भी भारी सामान का अपने भी जो हैवी चीजें जो हैं वो बनाकर इसमें अपने आगे जो है प्रस्थान जो करवाया जाता है वो इसमें आता है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की जो स्थापना है वो अपने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो थी उस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1957 में की गई। 1957 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना हो गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई उस स्थापना में रूस और चेकोस्लोवाकिया का भी सहयोग रहा। रूस और चेकोस्लोवाकिया जो थे, रूस और चेकोस्लोवाकिया का भी इसमें काफी योगदान रहा। जब 1957 के अंदर ये हैवी इंजीनियरिंग जो कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अपने लगाई गई थी इंजीनियरिंग उद्योग में, उसमें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आती है उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका जो उत्पादन रहा वो रहा 0.3 करोड़ रुपए। 0.3 करोड़ रुपए का उत्पादन किया गया। कब? जब अपने पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उस समय की बात है। इसका जो उत्पादन है वो 2008-9 की अगर बात करें तो बढ़कर 2008 और 9 में बढ़कर 5,164 करोड़ रुपए हो गया। 5,164 करोड़ रुपए हो गया था 2008-9 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में 0.3 करोड़ तक इसका उत्पादन रहा। तो इस प्रकार से जो है भारी इंजीनियरिंग उद्योग का विकास होता है। इसके बाद आता है आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचा जो है उद्योग, ठीक है, आधारभूत ढांचा, ठीक है, आधारभूत ढांचा आता है। देखिए निर्माण उद्योग में अगर बात की जाए तो निर्माण उद्योगों का एक महत्वपूर्ण जो उद्योग है जो है ये उद्योग माना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे अपने इस्पात निर्माण संयंत्र जो होते हैं वो अपने जो इस्पात संयंत्र जो है संयंत्रों के ढांचे जो है वो बनाए जाते हैं। एंड इसमें रेल के पुल है, ठीक है, एंड हाइड्रोलिक जो गेट वगैरह जो है वो इसमें बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो 250 कारखाने हैं अपने कार्यरत हैं। 250 कारखाने जो हैं वो कार्यरत है आधारभूत ढांचा उद्योग के अंतर्गत, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वो कुल उत्पादन क्षमता 6 लाख टन है। 6 लाख टन है इनके उत्पादन की क्षमता। तो इनमें देखिए 1965 में नैनो अपने आता है इलाहाबाद का नैनी। 1965 में नैनी या नैनो कह देते हैं जिसे, इलाहाबाद का जो ये वहां पर लगाया गया। इसके बाद अपने बात आती है 1974 की। 1974 के अंदर 1974 तुंगभद्रा कर्नाटका में जो है ये स्थापित किया गया था। तुंगभद्रा के अंदर कर्नाटक में ये हो गया। इसके बाद अपने आता है प्लेट एंड वर्सेज लिमिटेड विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है वहां पर लगाया गया। लारेंस एंड टर्बो लिमिटेड जो है पवई मुंबई जो है वहां पर लगाया गया। तो ये इसके अंदर कुछ अपने उद्योग जो है वो आधारभूत ढांचा में आते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक मशीनरी। औद्योगिक मशीनरी यानी इसके अंदर जो है आधारभूत ढांचा के अंतर्गत ही है औद्योगिक मशीनरी भी। तो औद्योगिक मशीनरी में सिर्फ उद्योगों के लिए जो मशीनें बनाई जाती हैं वो मशीनें औद्योगिक मशीनरी उद्योग में आती हैं। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उन विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जो मशीनों का अपने जो बनाई जाएगी या मशीनों का जो निर्माण किया जाएगा वो इसके अंतर्गत आएंगी। अब जैसे उद्योग में अपने आ जाता है जैसे कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, रसायन है, चाय है, सूती वस्त्र उद्योग है। तो ये सारे जो उद्योग हैं वो इस उद्योग में सम्मिलित रहते हैं। तो इनके लिए देखिए प्रमुख जो उद्योग है इनके लिए अनेक प्रकार की जो मशीनें बनाई जाती हैं वो औद्योगिक मशीनरी के अंतर्गत आती है। और अगर भारत में औद्योगिक जो मशीनरी की बात की जाए
तो औद्योगिक मशीनरी निर्माण में भारत जो है वो आत्मनिर्भर है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकाई और कुछ एशियाई देश जो हैं, उन देशों को जो औद्योगिक मशीनरी है, उन औद्योगिक मशीनरियों का निर्यात भी किया जाता है भारत से। इसके बाद आती है वस्त्र बनाने की मशीनें। वस्त्र बनाने की मशीनें, तो इस उद्योग के अंदर क्या होगा, जो वस्त्र बनाने की मशीनें हैं उनका उत्पादन किया जाएगा। यानी अपने जैसे वस्त्र बनाने वाली मशीनरी की बात की जाए तो भारत के अंदर इसकी जो है 210 इकाइयां, भारत में इसकी 210 इकाइयां जो हैं वो कार्यरत हैं, किसकी, वस्त्र बनाने की जो मशीनें हैं उनकी। तो इस प्रकार के अगर बात करें अपने जो ये इसमें मशीनें बनाई जाती हैं, वो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र उद्योग है उन वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनरी का निर्माण करते हैं। इन इकाइयों में जैसे रिंग फ्रेम है, फ्लाई फ्रेम है, ठीक है, एंड स्पीड फ्रेम वगैरह जो होते हैं उनका इसमें निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग प्लांट वगैरह जो है आदि इनमें बनाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख केंद्र आते हैं अपने वस्त्र बनाने की इकाइयों के, इसमें अपने मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है, बंगलोर, कोयम्बटूर आदि जो है इसके कुछ प्लेस आते हैं। इसके बाद आता है मशीनी उपकरण। के बाद आगे आता है मशीनी उपकरण। मशीनी उपकरण, मशीनी उपकरण। अब मशीनी उपकरण की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें जो मशीनों के द्वारा जो उपकरण बनाए जाते हैं उनके बारे में अपने जो है सारी चीजें आती है। यानी दो कंपनियां इसमें जो सम्मिलित करी जाएंगी जिनके अंदर मशीनों के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे टूल्स वगैरह जो है इनके तैयार किए जाते हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं। अगर भारत में जैसे अगर देखा जाए तो लोहा इस्पात की जो चादरें हैं वो कई अन्य उद्योगों के लिए एक प्रकार का कच्चा माल होता है, जिनसे अपने कई अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जा सकता है। तो अब इन वस्तुओं से जब अपना लोहा इस्पात उद्योग जो है इसकी जो चादरें हैं उनसे जब अन्य उद्योग के लिए जब अपने ये तैयार करते हैं तो इस सारे को, यानी जिनसे अलग उपकरणों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं उसे मशीन टूल्स कहते हैं। तो भारत के अंदर अगर इसकी बात करें मशीन टूल्स की, तो मशीन टूल्स की 200 इकाइयां कार्यरत हैं। 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स जो हैं, इकाइयां जो हैं वो कार्यरत है। मशीनी उपकरण की भारत में 200 इकाइयां कार्यरत मिलती हैं। अब 200 इकाइयां कार्यरत है। अब इसमें देखिए जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, तो हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स लिमिटेड है उसकी जो स्थापना है वो 1953 में भारत में की गई, और ये जो है स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई थी, और इसके 9 संयंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम है, एंड बेंगलोर इसमें प्रमुख है, वह पिंजौर जो है कलाम सोरी में वो है, हैदराबाद, श्रीनगर जो है वहां पर भी अपने कार्यरत है। इसके अलावा अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र के देखें जैसे HMT जो उपक्रम है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, जिसमें घड़ियां, ट्रैक्टर वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो आता है वो आता है भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, भारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, यानी इसमें जो है भारी इलेक्ट्रिक सामान बनाया जाएगा इंजीनियरिंग उद्योग के अंदर, भारी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर। यानी इसमें क्या है, विद्युत उपकरण जो है उन विद्युत उपकरणों के निर्माण का जो कार्य है वो यहां पर किया जाता है। अब विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए भारत के अंदर 1964 में, 1964 के अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भील बोलते हैं जिसको, भील, ठीक है, भील कहा जाता है, भील, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जो है, ठीक है। इस भेल की जो स्थापना है वो 1964 के अंदर की गई थी। ये जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में की गई थी। इसके जो संयंत्र है वो भोपाल में मिलते हैं, हैदराबाद है, हरिद्वार है,
एंड रानीपेट है, बंगलोर है, जमशेदपुर है, तो इनके अंदर जो है इसके अपने कुछ मिलते हैं इसके जो संयंत्र है वो। इसके बाद आता है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग, तो मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर देखिए जो मोटर गाड़ी उद्योग जो है, ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग। अब मोटर गाड़ी जो उद्योग है इसके अंदर जो मोटर वगैरह जो है, ठीक है, ये मोटर जो होती है, इन मोटरों को बनाने का जो कार्य है वो किया जाता है, जो अपने गाड़ियों के ऑटोमोबाइल्स उद्योग जो है उसके रूप में इसको जाना जाता है। और ऑटोमोबाइल्स उद्योग है वो देश के अंदर सनराइज क्षेत्र जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो अपने देखिए 1944 की बात है, जब 1944 के अंदर 1944 में हिंदुस्तान 1944 में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की गई थी 1944 के अंदर। जो है वह हिंदुस्तान मोटर कंपनी, ठीक है, मोटर कंपनी जो है इसकी हिंदुस्तान मोटर कंपनी या मोटर लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। कोलकाता के अंदर उत्तरापाड़ा जो है वहां से ये अपना कार्य करना प्रारंभ किया इसलिए। इसके बाद में बात आती है 1947 की, तो 1947 के अंदर अपने प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड है। 1947 में प्रीमियम प्रीमियम ऑटो मोबाइल्स लिमिटेड, ये है मोटर कंपनी, क्या लिमिटेड, ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड 1947 में जो है इसकी स्थापना की गई कुर्ला मुंबई में। तो अब अगर देश में बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो देश के अंदर अपने 35 इकाइयां जो है वो कार्यरत मिलती हैं इस उद्योग के अंदर, मोटर गाड़ी उद्योग के अंतर्गत। और सर्वाधिक जो मिलती है वो अपने महाराष्ट्र में है 12, तमिलनाडु में 6, तमिलनाडु के अंदर 6 मिलती हैं, एंड दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर मिलती हैं इसकी 5 यूनिट जो है, ठीक है। इसके बाद आता है यात्री कार व अन्य बहुउपयोगी वाहन। तो देखिए इसमें अपने यात्री कार या बहुउपयोगी वाहन की अगर बात की जाए तो उसमें मारुति उद्योग लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई जापान के सहयोग से। जापान की जो सुजुकी जो थी ना, उस सुजुकी के तकनीकी सहयोग से अपने स्थापना की गई थी 1983 में। 1983 में यात्री कार के लिए बात आ रही है, यात्री कार व मोटर वाहन में जो आता है तो उसमें 1983 की बात है। 1983 में जो है पहली कार बनाकर पेश की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, जो मारुति उद्योग लिमिटेड है उसके द्वारा। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, मारुति उद्योग लिमिटेड जो है उस लिमिटेड के द्वारा जो पहली कार वो बनाई गई 1983 के अंदर। और कैसे बनाई थी इसने, सुजुकी कंपनी के सहयोग से, जो जापान की सुजुकी कंपनी है उस जापान की सुजुकी कंपनी के सहयोग से बनाई थी। इसकी जो उत्पादन क्षमता है प्रतिवर्ष 4 लाख वाहन जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स मुंबई में, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स चेन्नई के अंदर, हुंडई मोटर्स इंडिया कंपनी जो है अपने चेन्नई में, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, टाटा लोकोमोटिव वर्कर्स जो मिलती है अपने जमशेदपुर के अंदर। तो अब जो है ये भी देश में अपने जो है यात्री कार वगैरह जो है इनका काफी उत्पादन जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद आता है साइकिल उद्योग। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है साइकिल उद्योग। साइकिल तो सभी ने चलाई है, तो साइकिल उद्योग के बारे में भी पढ़ लेते हैं अपने भाई, साइकिल उद्योग क्या है या कैसे है। तो साइकिल उद्योग की बात करें तो साइकिल उद्योग जो है, साइकिल उद्योग में भारत का जो स्थान है वो दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान जो है वो भारत का आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइकिल उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत आता है। इस उद्योग का जो प्रारंभ हुआ भारत के अंदर वो प्रारंभ हुआ था 1938 के अंदर। 1938 में इसका प्रारंभ हुआ। लुधियाना जो है, लुधियाना साइकिल उद्योग का मेन केंद्र है, साइकिल
उद्योग का मेन केंद्र माना जाता है इसको, लुधियाना को। तो लुधियाना जो है ये अपने मेन केंद्र के अंतर्गत शामिल होता है। और भारत का जो प्रमुख साइकिल निर्माण केंद्र है वो वर्तमान में लुधियाना के अंदर ही पाया जाता है। अभी लुधियाना जो है उस लुधियाना के अंदर मेन केंद्र स्थापित होने के कारण लुधियाना का काफी अपने विकास हुआ है। और साइकिलें जो है देश के अंदर लगभग अपने जो लुधियाना है उसी से भेजी जाती है देश के अंदर, जितनी भी साइकिलें वगैरह जो है या उनका जो निर्यात किया जाता है। अब इसके बाद देखिए साइकिल उद्योग के बाद नेक्स्ट जो उद्योग आएगा अपना, वो नेक्स्ट उद्योग है अपने रेल के इंजन बनाने का उद्योग। जो रेल के इंजन बनाने का उद्योग है वो उद्योग आएगा रेल के इंजन बनाने का उद्योग। रेल के इंजन बनाने का उद्योग। तो देखिए इसमें जो है रेल के जो इंजन है उन रेल के इंजनों को बनाने का जो वर्क है वो इसमें किया जाता है। अब रेल उद्योग की बात कर रहे हैं तो रेल के विकास के लिए विकास जो हुआ रेल का, तो रेल के विकास के साथ ही रेलवे विभाग द्वारा जो अजमेर है राजस्थान का एवं जामलपुरा है बिहार का, तो वहां पर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो है वो स्थापित की गई। और स्थापित कर वहां पर रेल का जो इंजन है उसको बनाने का कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। 1940 में अजमेर का जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप से लगभग 446 इंजन और 346 बॉयलर जो है वो तैयार किए गए थे। अब जो वर्तमान की कंडीशन है उस वर्तमान कंडीशन में दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। और वर्तमान में 2 इकाइयां जो है वो मुख्य रूप से कार्य करती हैं भारत में। अब इन 2 इकाइयों में कौन सी है? एक तो है 1950 में चितरंजन लोकोमोटिव, 1950 के अंदर चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये स्थापित की गई। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये अपने स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो यहां पर जो है मेन विद्युत इंजन जो है उसका निर्माण किया जाता है। एवं इसके बाद आता है डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो वाराणसी में लगाई गई। डीजल लोकोमोटिव वर्कस, डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो है, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्कस। तो ये डीजल लोकोमोटिव वर्कस जो है इसकी जो स्थापना है वो अपने वाराणसी में की गई थी। और ये प्रतिवर्ष 161 जो है इंजन जो है वो प्रतिवर्ष ये उत्पादन जो क्षमता है इसकी मिलती है। अब इसकी जो स्थापना की गई वो अमेरिकी कंपनी थी एल्फो, उसके सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। एंड अपने यहाँ पर जो है डीजल इंजन का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि डीजल नेम से ही पता चल रहा है। अभी डीजल पता चल रहा है नेम से, तो डीजल है, तो डीजल के जो इंजन है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो देखिए अपने ये तो इसके आते हैं। इसके बाद आता है रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना या रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने, रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। अभी रेल के जो डिब्बे बन रहे हैं उन डिब्बों के बनने का कारखाना कौन सा है? ठीक है, तो रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। तो भारत में देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र में जो रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु, इंटीग्रल ग्रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तो आता है तमिलनाडु में। ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने का जो कारखाना है वो 1975 से 98 तक, 75 से 98 तक, यानी 1975 में ये व्यवस्थित किया गया और 1998 तक
इसने जो है लगभग अपने 25,000 के लगभग जो है इसने इंजन बनाए थे, यानी 25,000 इसने बनाए, 25,138 डिब्बे, 25,138 डिब्बे जो है टोटल इसने बनाए। तो अपने ये जो कंपनी है इंटीग्रल अपने आती है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर जो है, तो इस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर के अनुसार अगर देखा जाए तो उसका अपने विकास हुआ, अब जो उद्योग है उसका संयंत्र के रूप में। इसके अलावा देखिए अपने यहाँ पर जो है वो साधारणतः अपने वातानुकूलित या सवारी के लिए जो अपने डिब्बे है उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद अपने रेल कोच फैक्ट्री आती है कपूरथला की, जो पंजाब के अंदर से है, वो मेसर्स प्रोसेस कोलकाता के अंदर आती है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है बेंगलुरु द्वारा, जो अपने डिब्बे वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। तो अपने जब देखिए आपने कभी सफर किया होगा रेलवे के अंदर, तो रेलवे के अंदर डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर एक चिट सी लगी हुई होती है सिल्वर से कलर की, उसके ऊपर सारा खुदा हुआ होता है, उस इंजन का नंबर, तारीख वगैरह जो है, किस कंपनी से बना है, वो सब कुछ उसमें लगा हुआ होता है। इसके बाद अपने देखिए आगे जो आता है वो आता है जल निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, जल निर्माण नहीं है, जलयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग आता है। देखिए जलयान निर्माण उद्योग जो है ये अपने मुख्य रूप से उन्नत जो जलयान कारखाना है वो अपने काम कर जो है उन्नत जो भारत में तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो उन्नत जलयान जो कारखाना है वो कारखाना सर्वप्रथम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है उसके द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में लगाया गया, और वहां पर सबसे पहला जो जहाज बनाया गया उस जहाज का नाम रखा गया उषा, उसका नाम दिया गया था, जो पहला जलयान बनाया गया उसका। 1952 में क्या हो गया, ये जो अपने सिंधिया अपने स्टीम नेविगेशन जो थी, ठीक है, यानी ये कब थी, 1941 में तो थी ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1952 की बात आती है, तो 1952 में इसका कर लिया गया राष्ट्रीयकरण करने के बाद में इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके नाम से इसको जो है लगाया गया। बाद में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया। अब तक यहाँ पर 107 जो जलयान है उनका निर्माण हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर ही अपने आते हैं शिपयार्ड के अंदर ही गार्डन रिच वर्कशॉप, तो गार्डन रिच वर्कशॉप जो है वो अपने हुगली नदी के किनारे पर अवस्थित है, जहां पर 15,000 से लेके 20,000 टन भार वाले जो जहाज है वो जलयान जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा अपने गोवा का शिपयार्ड आता है। अब गोवा का जो शिपयार्ड है वहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती है और निर्माण दोनों ही कार्य जो है वो वहां पर किए जाते हैं। इसके बाद आता है मझगांव डॉकयार्ड जो है वो आता है। अब मझगांव डॉकयार्ड जो है वो मुंबई में अवस्थित है, और यहाँ पर नौसेना के जो फ्रिगेट अपने किस्म के जो जहाज है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके बाद आती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये जापान की सहायता से 1965 में खोली गई थी। 165 करोड़ रुपए का जो है इसमें निवेश किया गया था, और निवेश करके ये देश का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है उसका निर्माण हुआ। यहाँ पे अपने जो है शिपयार्ड के लिए मरम्मत, निर्माण या उनका जो प्रशिक्षण का कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आता है वायु निर्माण उद्योग, वायुयान निर्माण उद्योग। तो वायुयान निर्माण उद्योग की बात आती है तो देखिए वायुयान निर्माण उद्योग में क्या होता है, वायुयान निर्माण उद्योग का जो प्रथम प्रयास है वो 1940 में किया गया। 1940 में प्रथम प्रयास किया गया था, और ये प्रयास जो किया गया था वो प्रयास करने वाली कंपनी थी बेंगलुरु हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। बेंगलुरु में किया गया था, तो वो बेंगलुरु के अंदर किया गया था, उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड जो है 1940 में ये अपने जो है पहला प्रयास जो है वो किया गया था बेंगलोर के अंदर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में। फिर 1964 में बेंगलोर के अंदर ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई।
इसकी कुछ इकाइयां जो है अपने भारत के अंदर बेंगलोर, कानपुर, नासिक है, कोरापुट जो है आदि ये प्लेस जो है वहां पर अपने अवस्थित है। इसके बाद आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसका भी काफी अब विकास हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है इसका भी काफी अब विकास जो है वो हो चुका है। इसके अंतर्गत देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है, कंप्यूटर है, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो बेंगलुरु जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योग में सबसे प्रमुख केंद्र है। तो अब ये बेंगलोर सबसे प्रमुख केंद्र होने के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है औद्योगिक जो विकास है बेंगलोर के अंदर वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक संचार में, कंप्यूटर वगैरह बनाने में इसका एक प्रकार से ये है भाई देश के अंदर काफी बड़ा जो है स्थान रहता है बेंगलोर का, तो इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो 1950 में बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के द्वारा स्थापना के साथ ही। तो इसकी आगे जो इकाइयां मिलती हैं वो अपने श्रीनगर है, रायबरेली है, नैनी है, इलाहाबाद का, वहां पर इसकी कुछ इकाइयां जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अपने आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स आता है जो बेंगलोर में ही स्थापित की गई है। और जैसे अपने हिंदुस्तान केबल्स जो आती है लिमिटेड, वो अपने टेलीफोन के तार बनाने का जो कार्य है वो करते हैं। इंजीनियरिंग वस्तुओं की अगर बात की जाए तो भारत में इसका इंजीनियरिंग वस्तु का जो निर्यात रहा वो 1970-71 में अगर देखा जाए तो 198 करोड़ रुपए का रहा, और 2014 में बढ़कर ये जो हो गया वो 4,33,868 करोड़ रुपए जो है 868 करोड़ रुपए जो है इसका उत्पादन जो है वो 868 करोड़ रुपए जो है वो बढ़कर हो गया था। आगे आती है इस उद्योग की समस्याएं, जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है या इंजीनियरिंग उद्योग जो है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं। तो उद्योग की जो समस्याएं आती हैं उनमें देखिए जो इंजीनियरिंग उद्योग जो है इसका निरंतर विकास तो हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। समस्याओं का जैसे अपने इसमें बात करें कच्चे माल का अभाव, तो देखिए जो कल पुर्जे निर्माण किए जाते हैं तो उनके लिए जो उपयोग में जो माल लिया जाता है उस माल के कच्चे माल के रूप में जो अभाव रहता है उसके कारण, एंड पूंजी का अभाव, क्योंकि देखिए ये उद्योग भारी पूंजी की जो आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये होता है, इसलिए पूंजी की जो अभाव है वो रहता है। एंड थर्ड जो है इसमें आता है अत्यधिक कर भार, यानी टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा लगता है जिससे बहुत सारी कठिनाइयां जो है वो आती रहती है। एंड इसके बाद अन्य समस्या आती है जैसे विदेशी प्रतिस्पर्धा है, उत्पादन क्षमता वगैरह जो है उसका अपने पूर्ण उपयोग न हो पाना आदि जो है ये इसकी समस्या रहती है। आगे बात आती है उद्योग का भविष्य। देखिए उद्योग का जो भविष्य है वो तो उज्जवल है। हम अब जो है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या रूस जैसे जो देश हैं उन देशों को भी अपना जो इंजीनियरिंग माल है वो निर्यात कर रहे हैं, जो कि निरंतर अपने इसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर देखें तो देश का जो स्थानीय है अपने स्तर पर भी जो है इसकी मांग काफी बढ़ रही है। तो इस उद्योग ने, अब बात करें इस उद्योग की, तो इस उद्योग ने अपना विकास जो है करने का पूर्ण अवसर जो है वो इसको प्राप्त है, और इसको जो उद्योग है इसका विकास लगातार भारत में हो रहा है। तो देखिए औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए भारत में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट किया गया। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या था? अभी निवेश को बढ़ावा देकर निवेश किया जाए, और निवेश का क्या है, बढ़ावा दिया जाएगा, और बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की जो गति है उस गति को तेज करना या बढ़ाना, तथा देश जो है अपना उस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये एक औपचारिक जो शुरुआत इसकी की गई वो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। तो ये जो अपने हैं उद्योग का भविष्य है, उद्योगों के बारे में पढ़ा। अभी इंडिया के अंदर जो उद्योगों की स्थिति है वो किस प्रकार से मिलती है या किस प्रकार से इसकी जो कंडीशंस है वो पाई जाती है, तो ये उद्योगों का जो अपना चैप्टर है ये आज कंप्लीट होता है इस मेक इन इंडिया जो अपने मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम के साथ ही। और नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यू लेसन के साथ अपने मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।